नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों को लोन या ऋण देने का काम करता है और साथ में उस लोन या ऋण की मॉनिटरिंग भी करता है और समय समय पर देशों को चेतावनी भी देता रहता है कि आपका लोन बहुत अधिक हो गया है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति वेनेजुएला और ग्रीस जैसी हो सकती है। ये अर्थव्यवस्थाएं डेप्ट यानी कि ऋण जाल के अंदर फंस के बर्बाद हो गई थी और एक समय था जब वेनेजुएला का डेप्ट उसकी जीडीपी का 350% से ज्यादा पहुंच गया था। और अभी हाल ही में आईएमएफ ने भारत को भी चेतावनी दी है कि आप अपने कर्ज पर, लोन पर थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए, नहीं तो जल्दी आपका ऋण आपकी जीडीपी का 100% हो सकता है और उसके बाद स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। और इसके लिए काफी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आईएमएफ वार्न्स इंडिया ऑन डेब्ट कंसर्न से इट में एक्सीड 100% ऑफ द जीडीपी। देखिए, जीडीपी की अगर बात करें, जीडीपी किसी कंट्री की रियल वैल्यू नहीं, ग्रोस वैल्यू होती है। ग्रोस का मतलब होता है मोटा मोटा अंदाजा। देखिए, जीडीपी की अगर बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री और टर्शरी का मतलब होता है सर्विस या सेवा क्षेत्र। इन तीनों सेक्टर से एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, कुल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी ग्रोस वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस समय आपको पता होगा कि हमारा देश भारत यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। और आईएमएफ का यह कहना है कि आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपका ये जो लोन है आपकी जीडीपी का 100% हो सकता है। और इसका बड़ा कारण, जो चिंता का विषय आईएमएफ ने बताया है, वो क्लाइमेट चेंज को बताया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं। ठीक है, हमको अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलानी पड़ती हैं और उससे एक्स्ट्रा खर्चे सरकार के ऊपर आ जाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप अपना घर मस्त तरीके से चला रहे हैं, अपना जीवन मस्त तरीके से चला रहे हैं, लेकिन आपके घर में अचानक किसी व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो उस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आपको जो 5-7 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे, वो किसी से लोन लेने पड़ेंगे और वो आपके घर की अर्थव्यवस्था पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा और इससे आपकी घर की अर्थव्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपके ऊपर एक लोन या भार, ऋण खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे देश के अंदर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अनफोर्सीन सिचुएशंस आती हैं तो उसकी वजह से उनको निपटने के लिए देश को बाहर से लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा और इस कंडीशन में हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन उसको समझने से पहले करंट में अगर हम बात करें भारत की स्थिति क्या है, तो इस समय भारत के ऊपर लगभग 155.6 ट्रिलियन रुपए का लोन है, यानी कि ऋण है। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो ये लगभग 1.55 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ठीक है जी। और ये मैं मार्च 2023 की बात कर रहा हूं। अभी सरकार के आंकड़ों से ही बात करें तो ये मार्च 2024 तक यानी कि आने वाले समय में लगभग 169 लाख करोड़ रुपए, 169 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थिति थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या इससे भारत को खतरा है या नहीं है। लेकिन उससे पहले देखिए, वर्तमान में अगर मैं दुनिया के बड़े देश बताऊं जिनका डेब्ट और जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा है और उसमें भारत की क्या स्थिति है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस समय जापान जो है, देखो दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान देते रहते हैं कि ये हो गया भारत के साथ। अरे जापान जिसके बारे में तुम लोग इतने कसीदे पढ़ते हो, उसकी स्थिति देखिए बहुत खराब है इस समय। उनका डेब्ट जीडीपी रेशो मतलब उनकी जो टोटल जीडीपी है, उनके यहाँ टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे 250 गुना ज्यादा उनके ऊपर लोन खड़ा है। 255% जो है डेब्ट जीडीपी रेशो है उनका। ग्रीस का 167% है, इटली मेलोनी 143%, यूनाइटेड स्टेट्स देखिए 123%, उनकी जीडीपी से भी ज्यादा। भारत की स्थिति अभी बहुत कंट्रोल में है, 81.89% जो है भारत का जो है जीडीपी डेब्ट रेशियो इस समय, यानी कि हम 100 से नीचे हैं। 100 से नीचे में स्थिति कंट्रोल में रहती है, 100 से ऊपर जाने पर स्थिति खतरनाक हो जाती है। आप कहेंगे जी 100 के नजदीक है तो बहुत खतरनाक होगी। नहीं बेटा, साथ में यह भी देखना है कि अगर किसी देश की जीडीपी साथ में इंक्रीज भी कर रही है ना, इनकम जो है देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो ये उतना चिंता का विषय नहीं है। हाँ, अगर ये रेशो बढ़ता रहे
और देश की आय और जीडीपी कम होती रहे तो यह चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट ठीक ठाक है दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। आईएमएफ ने आगे मैं एक बताऊंगा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगर भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती रहती है तो आगे ये कम हो जाएगा। लेकिन चिंता का विषय तब यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भारत के पास इतना पैसा नहीं रहता कि उस सिचुएशन से लड़ पाए, तब यह स्थिति भयावह होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, कोरोना जब आया था तो कोरोना से पहले भारत में जो डेब्ट जीडीपी रेशियो था 75% था। लेकिन जब कोरोना आया तो लोग घर बैठ गए, उत्पादन हो नहीं रहा था। लेकिन सरकार को लोगों को भोजन देने के लिए, सरकार को लोगों को वैक्सीन देने के लिए, दवाइयां देने के लिए पैसा खर्चना पड़ा। तो वो पैसा कहां से आएगा? प्रोडक्शन देश में हो नहीं रहा, सब बंद हो गई, फैक्ट्रियां वगैरह, उद्योग वगैरह। तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा? हमको बाहर से पैसा उधार लेना पड़ेगा। और उस वक्त भारत में कोरोना महामारी के वो 1-2 साल भारत का डेब्ट जीडीपी रेशो तेजी से बढ़ गया, हमारे ऊपर उधार बहुत ज्यादा चढ़ गया। ठीक है, अभी देखो यहां पर एक 5 पॉइंटों में मैं ये भी समझा रहा हूं कि डेब्ट जीडीपी रेशो किस किस वजह से बढ़ जाता है। तो देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, सड़क, रेल, बांध, पुल, नहरें वगैरह आपके लिए बनाती है, रेलवे, मेट्रो आपके लिए बनाती है, तो उन पे सरकार का बहुत सारा खर्चा हो जाता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम, सरकार आटा, दाल, चावल लोगों को फ्री में देती है, सब्सिडी देती है, सिलेंडर देती है, जनधन योजना में पैसा देती है। ठीक है, इसके अलावा आपको मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी देती है। तो ये सारा पैसा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना सरकार जमा करती है। और भी इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी पब्लिक बीमा वगैरह सरकार आपको देती है, इंश्योरेंस आपको देती है। ठीक है, ये सारी की सारी स्कीम के ऊपर सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज सरकार आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह देती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना रेट है उससे कम देती है। तो वो सब, बजट डेफिसिट, बजट का घाटा पूरा करने के लिए भी, इकोनॉमिक शॉक्स, बीच बीच में कई डाउनफॉल आ जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, उससे लड़ने के लिए। और पॉलिटिकल प्रेशर, देखिए विपक्ष जो है, सरकार सही रहे या ना रहे, उसको हमेशा विरोध करना है, ये विपक्ष का काम है, चाहे कोई भी सरकारें हो। तो पॉलिटिकल प्रेशर आता रहता है। पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे सरकार को कहेंगे विपक्ष वाले कि आप गरीबों का ध्यान नहीं रख रहे, आप किसानों का ध्यान नहीं रख रहे, आप लोगों को मुफ्त में जो है चीजें नहीं दे रहे, आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी सरकार को बहुत सारी योजनाएं वगैरह, वेलफेयर स्कीम जारी करनी पड़ती है, उस पर भी सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ठीक है, पेंशन वगैरह देती है, उस पर भी बहुत सारा पैसा सरकार का खर्च होता है, और इसकी वजह से डेब्ट जीडीपी रेशियो सरकार का बढ़ने लगता है। इसको मैं भारत के राज्यों के हिसाब से एक बार समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, भारत में अगर स्टेट वाइज, हम कंट्री वाइज बात करें, लेकिन एक बार देश के अंदर आते हैं, हमारे घर के अंदर स्टेट वाइज, जैसे अरुणाचल, पंजाब, नागालैंड वगैरह है। तो मैं आपको एक पंजाब का उदाहरण देता हूं। जैसे अभी इनका डेब्ट जीडीपी रेशियो तेजी से बढ़ा, भारत में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है 53% के आसपास, लेकिन पंजाब का अभी तेजी से बढ़ा है। कारण, पंजाब में आप सरकार आई और उसने लोगों को फ्री में चीजें देनी शुरू कर दी, बिजली वगैरह, पानी वगैरह, पेंशन जो है उन्होंने दोबारा से बहाल कर दी, और इसकी वजह से देखिए फ्री में चीजें देने की वजह से उनका डेब्ट जीडीपी रेशो इंक्रीज हो गया। तो गरीबों का कल्याण करें, लेकिन हमको साथ में ध्यान भी रखना है कि अगर सब लोगों को हम फ्री में चीजें बांटने लगेंगे, ज्यादा वेलफेयर करेंगे, तो देश के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा बन सकता है। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट के अंदर आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2025 जो है ना, 2025 में भारत का डेब्ट जीडीपी रेशो पीक पर होगा 80.3%, 82.3%, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और 2029 तक भारत का डेब्ट जीडीपी रेशो कम हो जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। और इसका कारण आईएमएफ ने यह बताया है कि भारत का जो लोन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में भारत की जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये भी इंक्रीज हो रही है। और अगर भारत की जीडीपी इंक्रीज होती रहती है, जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक रहती है, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए कंट्रोल कब बिगड़ेगा? अगर भारत की जीडीपी नहीं बढ़ती है और साथ में ये लोन ऋण बढ़ते जाते हैं, तो ये स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन अगर भारत की जीडीपी भी ग्रो कर रही है, नेशनल इनकम भी, हमारी आय बढ़ रही है, तो लोन अगर बढ़ जाए थोड़े बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आय नहीं बढ़ रही है और लोन बढ़ जाए तब खतरा है। तो अगर ये स्थिति रहती है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखिए
अनफोर्सीन सिचुएशन, ऐसी स्थितियां जिनके बारे में हमें नहीं पता है, हमारे घर परिवार में भी आ जाती हैं, ऐसी अगर देश के ऊपर कोई आपदा आ जाती है, अभी जैसे कोरोना की दोबारा से सुगबुगाहट आ गई है, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि भारत में फिर से एक बार कोरोना आ गया है, नया वेरिएंट जो है कोरोना का आ गया है। अगर ऐसी स्थिति दोबारा से आ जाती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति, तो उस समय भारत का जीडीपी डेब्ट रेशियो जो है उसमें स्थिति बिगड़ सकती है। तो ऐसी स्थितियों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। बाकी सब वेल एंड गुड है। आपको मेरी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।